नमस्ते बच्चों, कक्षा 7 की गणित की क्लास में आज आपका फिर से स्वागत है। बच्चों, प्रश्नावली 3.3 के 6 तक के सवाल हमने पिछले वीडियो में हल किए थे। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक आई बटन और डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ जाकर के आप उस वीडियो को पहले देख सकते हैं। आज के वीडियो में हम प्रश्नावली 3.3 के शेष जो 6 सवाल बचे हैं उनको हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की क्लास का पहला सवाल है प्रश्नावली 3.3 का 7वां सवाल है। संलग्न आकृति HOPE एक समांतर चतुर्भुज है, यानी यहाँ ये आकृति दी गई है HOPE, ये एक समांतर चतुर्भुज है। इसमें x, y और z कोणों की माप ज्ञात कीजिए। ज्ञात करने में प्रयोग किए गए गुणों को भी बताइए। यानी ये x, y और ये z, इन कोणों की माप हमें बतानी है। उसके ज्ञात करने में जो गुण काम में आ रहा है वो भी हमें लिखना है। तो देखिए, सबसे पहले जो O कोण है उसको हम ज्ञात करते हैं। HOP ये कोण है। कोण HOP प्लस 70 बराबर 180 क्यों है? क्योंकि ये रैखिक युग्म कोण है। रैखिक युग्म कोण का मान, रैखिक युग्म कोणों का मान 180 डिग्री होता है। इसलिए कोण HOP बराबर 180 माइनस 70 बराबर आ जाएगा 110 डिग्री, यानी ये आ गया 110 डिग्री। अब समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण हैं वो बराबर होते हैं, तो कोण O और कोण E दोनों बराबर हैं। कोण O बराबर कोण E बराबर हो गए 110 डिग्री। क्यों है? क्योंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण हैं। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण है, इसलिए बराबर है। तो कोण E है वो क्या है? अक्ष है। तो अक्ष का मान क्या आ गया हमारे पास? 110 डिग्री। अक्ष का एक मान आपके पास आ गया अक्ष डिग्री। अब देखिए, Z का मान हम ज्ञात करते हैं। अक्ष प्लस 40 प्लस Z बराबर 180 डिग्री। ये क्यों होते हैं? क्योंकि तिर्यक रेखा के एक ही ओर स्थित कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये देखिए, दो समांतर रेखाएं हैं और ये एक त्रियक छेदी रेखा इनको काट रही है। तो इस त्रियक छेदी रेखा के एक ही तरफ बने जो कोण होते हैं उनका मान 180 डिग्री होता है। तो यहाँ देखिए, अक्ष का मान हमारे पास आ गया 110 डिग्री और एक 40 डिग्री दिया हुआ है। तो हम Z को हमें 180 में से घटा करके Z का मान ज्ञात कर लेंगे। आता है Z बराबर 180 माइनस 110 और 40 को जोड़ेंगे तो होगा 150 डिग्री। अब 180 में से 50 को हम 150 को घटा देंगे तो इसका मान आएगा 30 डिग्री। तो Z की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई? 30 डिग्री। दो मान हमारे पास आ गए। अब हमें ज्ञात करना है Y का मान। तो कोण EHP बराबर कोण HPO क्यों है? क्योंकि EP समांतर है HOK को तिर्यक रेखा HP काटती है, जिससे बनने वाले एकांतर कोण बराबर होते हैं। यहाँ देखिए, ये दोनों EP और HO ये दो समांतर रेखाएं हैं। इनको ये HP एक तिर्यक छेदी रेखा काट रही है, तो इनसे बनने वाले एकांतर कोण हैं वो बराबर लंबाई के होते हैं। तो ये कोण और Y है, तो इसके बराबर में जो Y कोण है वो भी 40 डिग्री का होगा। आता है y बराबर 40 डिग्री। आगे
आप दोबारा लिख सकते हैं एकांतर कोण है। तो इस तरह से इस आकृति में हमने अक्ष, वाई और जेड तीनों कोणों का मान ज्ञात कर लिया। आप इस तरह से ज्ञात कर सकते हैं। अब देखिए प्रश्न नंबर 8 का सवाल है। उसमें दो चतुर्भुज दिए गए हैं जो समांतर हैं। पहला दिया गया GUNS और दूसरा दिया गया RUNS समांतर हैं। एक्स तथा वाई के मान ज्ञात कीजिए और जो लंबाई दी गई है वो सेंटीमीटर में दी गई है। सबसे पहले बात करते हैं हम इस पहली आकृति की GUNS। तो इसमें देखिए GU की लंबाई दी गई है y 3y - 1 और SN की है 26। तो ये दोनों सम्मुख भुजाएं हैं। तो इसे 3y - 1 के बराबर में क्या हो जाएगा, 26 हो जाएगा। और UN है उसकी लंबाई 18 दी है और SG की लंबाई दी गई है 3x। तो 3x के बराबर 18 हो जाएगा क्योंकि ये समांतर भुजाएं सम्मुख भुजाएं हैं। तो देखिए सबसे पहले 3x बराबर 18 ये है समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं की सम्मुख भुजाएं। तो x बराबर हो जाएगा 18/3 बराबर 6 सेंटीमीटर। यहाँ जो अक्ष है उस अक्ष की वैल्यू क्या आ गई, 6 सेंटीमीटर आ गई। एक आंसर आपका ये। अब देखिए 3y - 1 बराबर होगा 26। ये भी क्या है, सम्मुख भुजाएं हैं, सम्मुख भुजाएं हैं, इसलिए इनका मान भी आपस में बराबर होता है। तो 3y बराबर 26 + 1, इसे 1 का पक्षांतरण करेंगे तो ये हमारे पास में आ जाएगा प्लस का हो करके। अब y बराबर 26 में 1 जोड़ देंगे तो 27 हो जाएगा। इसमें 3 का भाग देंगे तो आएगा 9। ये आपका आंसर। तो पहली आकृति है उसमें x का मान आ गया 6 सेंटीमीटर और y का मान आ गया 9 सेंटीमीटर। अब देखिए बात करते हैं हम दूसरी आकृति की। दूसरी आकृति है RUNS। इसमें विकिरण दिया गया है। तो विकिरण समांतर चतुर्भुज के एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो सबसे पहले हम y की वैल्यू ज्ञात कर लेते हैं। y + 7 बराबर 20 क्यों है, विकिरण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित का मतलब 2 बराबर भागों में बांटते हैं, समद्विभाजित करते हैं। ये आप इसका गुण है वो लिख सकते हैं। इसलिए y + 7 और 20 है वो दोनों आपस में बराबर है। अतः है y बराबर हो जाएगा 20 - 7 बराबर 13 सेंटीमीटर। यहाँ y की वैल्यू आ जाएगी 13 सेंटीमीटर। अब RN वो विकिरण है और ये मान लीजिए O बिंदु है। तो RO की लंबाई 16 सेंटीमीटर है और ON की लंबाई है वो x + y है। तो इसमें भी ये दोनों बराबर हैं। तो x + y बराबर 16 वही आ जाएगा। इसमें भी विकिरण समद्विभाजित करते हैं, समद्विभाजित करते हैं, पूरा लिख देना आप। अब यहाँ देखिए y की वैल्यू हमारे पास 13 आई थी, वो यहाँ रख दीजिए। तो x + 13 बराबर 16 और x बराबर हो जाएगा 16 - 13। ये आ गया हमारे पास पक्षांतरण करने से। तो x बराबर हो जाएगा 16 में 13 घटाएंगे 3 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर। तो 8 का सवाल है उसमें दोनों जो आकृतियां हैं उनमें x y की वैल्यू आप इस तरह से ज्ञात कर सकते हैं। अब देखिए प्रश्न नंबर 9 का सवाल दिया गया। दी गई आकृति में RIS के तथा CLUE दोनों समांतर चतुर्भुज हैं। x का मान ज्ञात कीजिए। यानी एक तो दिया गया है RIS के, आप इसको इस तरह से समझें। RIS के ये एक समांतर चतुर्भुज है और दूसरा है CLUE वो भी समांतर चतुर्भुज हैं। तो इसमें जो बीच में अक्ष दिया गया है उसका मान हमें ज्ञात करना है। तो देखिए कोण
आई बराबर है कोण के बराबर 120 डिग्री। क्यों है? क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज के क्या है? समकोण हैं। समांतर चतुर्भुज के समकोण हैं, वो बराबर होते हैं। इसलिए आई कोण आई बराबर कितना हो गया? 120 डिग्री हो गया। और अब देखिए जो एस है, एस कोण है उसको हमें 180 में से घटा करके ज्ञात कर लें, क्योंकि आई और एस हैं वो तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने कोण हैं। तो कोण आई प्लस कोण एस बराबर 180। इसके जवाब में आप लिख देंगे तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतः कोण। यहाँ देखिए के यू और आर एल दो समांतर रेखाएं हैं और आर आई एस आई है वो इसकी तिर्यक छेदी रेखा है। तो ये तिर्यक रेखा है एस आई, उसके दोनों अंतःकोण हैं आई और एस, उनका मान कितना होता है? 180 डिग्री। तो आई का मान हमारे पास आ गया कितना? 120 डिग्री। तो एस का हम 180 में से ज्ञात कर लेंगे घटा करके। तो एस बराबर है कोण आई है 120 प्लस कोण एस बराबर 180। तो कोण एस बराबर 180 माइनस 120 बराबर 60 डिग्री। तो कोण एस है उसका मान हमारे पास आ गया 60 डिग्री। और अब देखिए कोण एल और कोण ई है वो दोनों बराबर हैं। कोण ई बराबर कोण एल बराबर 70 डिग्री। क्यों है? क्योंकि ये सी एल यू ई समांतर चतुर्भुज है, उसके सम्मुख कोण है, सम्मुख कोण है। तो कोण ई बराबर कितना आ गया? कोण ई बराबर हो गया 70 डिग्री। तो ये कोण जो ई दिया गया है वो आ गया 70 डिग्री। अब ये बीच में एक त्रिभुज बन गया ई एस ओ। अब यहाँ कर दीजिए आप, अतः है त्रिभुज ई ओ एस में कोण ई प्लस कोण एस और प्लस इसको अक्ष मान लीजिए बराबर 180 डिग्री। तीनों कोणों का योग, तीनों कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब देखिए कोण ई का मान आ गया हमारे पास 70, एस का मान आ गया 60 और प्लस अक्ष बराबर 180। तो अक्ष बराबर हो जाएगा 180 माइनस 60 और 70 को जोड़ेंगे होगा 130। तो ये 130 इसमें से 180 में से घटा देंगे तो कितना आएगा? 50 डिग्री। तो यहाँ अक्ष का मान कितना आ गया? 50 डिग्री। ये आपका आंसर। तो 9 का सवाल है वो आपको इस तरह से हल करना है। अब देखिए 10 का सवाल। 10 का सवाल दिया गया है, बताइए यह आकृति एक समलंब है, इसकी कौन सी दो भुजाएं समांतर है? तो यहाँ देखिए कोण एल बराबर दिया गया है 80 डिग्री और कोण एम बराबर दिया गया है 100 डिग्री। अब इन दोनों का योग हम करते हैं, कोण एल प्लस कोण एम, इन दोनों का योग करते हैं तो हमारे पास होता है 180 डिग्री। और 180 डिग्री योग कौन से दो कोणों का होता है? जब किसी समांतर रेखा को कोई तिर्यक छेदी रेखा काटती है। तो समांतर रेखा ये एम एल है, वो एक एम एल एक तिर्यक रेखा हुई, रेखा है जिसके अंतः कोणों का योग 180 डिग्री हो रहा है। अतः भुजा एम एन और भुजा के एल समांतर भुजाएं हैं। ये आपका आंसर हो गया। यानी एन एम और के एल है वो दो समांतर भुजाएं हैं
और इनको ML है वो एक तिर्यक छेदी रेखा काट रही है, जिससे बनने वाले जो दो कोण हैं M और L, इन दोनों का योग 180 डिग्री हो रहा है। तो इस आकृति में बस यही बताना था कि कौन सी दो भुजाएं समांतर हैं। तो इसमें MN और KL है वो दो समांतर भुजाएं हैं। अब देखिए प्रश्न नंबर 11वां सवाल दिया गया आकृति 3.33 में यह आकृति दी गई है। कोण C ज्ञात कीजिए यदि AB और DC भुजाएं समांतर हैं। तो ये दोनों तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने कोण हैं। तो कोण B प्लस कोण C बराबर है 180 डिग्री, क्योंकि AB समांतर भुजा है DC के और इनको BC तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती, अतः कोण B और कोण C तिर्यक रेखा के एक और बने अंतःकोण हैं। और तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। यहाँ कोण B का मान 120 डिग्री दिया गया है और कोण C का मान हमें ज्ञात करना है, तो वो हम 180 डिग्री में से घटा करके ज्ञात कर लेंगे। अतः M कोण C बराबर 180 माइनस 120 बराबर हो जाएगा 60 डिग्री। ये आपका आंसर। तो ये C कोण है उसका मान कितना आ जाएगा, 60 डिग्री आ जाएगा। 120 और 60 को जोड़ेंगे तो मान 180 होता है। तो इस तरह से आप 11वां जो सवाल है उसको हल कर सकते हैं। अब देखिए आज की प्रश्नावली का अंतिम सवाल, प्रश्न नंबर 12वां सवाल है आकृति 3.34 में कोण P तथा कोण S की माप ज्ञात कीजिए यदि SP और RQ, ये SP और RQ दो समांतर रेखाएं हैं। यदि आप कोण R ज्ञात कर सकते हैं तो क्या यम कोण P को ज्ञात करने की एक से अधिक विधि है, यानी ये कोण ज्ञात करने की आपके पास में एक से अधिक विधि है, ये हमें बताना है। तो कोण R है उसमें तो समकोण का साइन दिया हुआ है, इसलिए ये 90 डिग्री का होगा। अब हमें ज्ञात क्या करना है, कोण S हम अगर हमारे पास कोण R आ गया तो S को हम ज्ञात कर लें, क्योंकि ये तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतःकोण हैं, इसलिए कोण S प्लस कोण R बराबर 180 डिग्री। तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतःकोण, तो कोण S बराबर हो जाएगा कोण S प्लस 90 बराबर 180। तो कोण S बराबर हो जाएगा 180 माइनस 90। तो कोण S की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 90 डिग्री, यानी ये जो S कोण है वो भी कितने डिग्री का आ गया, 90 डिग्री का हो जाएगा। अब जो P कोण है उसको ज्ञात करने की हमसे पूछा गया है कि एक से अधिक विधियां हैं, तो ज़रूर इसकी ज्ञात करने की दो विधियां हैं। यम कोण P को ज्ञात करने की दो विधियां हो सकती। पहली विधि, ये एक चतुर्भुज है और चतुर्भुज के सभी अंतःकोणों का योग 360 डिग्री होता है, इसलिए हम इन चारों कोणों को योग 3 कोणों को जोड़ करके 360 में से घटा देंगे तो हमारे पास कोण P का मान आ जाएगा। तो देखिए कोण P प्लस कोण Q प्लस कोण R प्लस कोण S बराबर 360 डिग्री। आगे यहाँ पे लिख सकते हैं चतुर्भुज के चारों कोणों का योग, अंतःकोणों का योग 360 डिग्री होता है। तो कोण P प्लस Q की वैल्यू हमारे पास 130 है, R 90 का है और S भी 90 का है, बराबर 360 है। अब देखिए कोण P प्लस इन सब को जोड़ देंगे
130 है और 90 को जोड़ेंगे होगा 220 और 220 में 90 जोड़ेंगे तो होगा 310। 310 है बराबर 360 है। अतः है कोण P बराबर है 360 है माइनस 310 और बराबर 360 में से 310 घटाएंगे तो आएगा 50 डिग्री। एक तरीके से तो हम P का मान ये ज्ञात कर सकते हैं और दूसरा तरीका Q और P है वो दोनों तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतःकोण हैं। तो कोण है P प्लस कोण Q बराबर 180 डिग्री। क्यों? तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतःकोण। तो यहाँ कोण P प्लस है कोण Q की मान दिया गया 130 डिग्री बराबर 180। अतः है कोण P बराबर 180 माइनस 130। 180 में से 130 घटाएंगे तो आएगा 50 डिग्री। ये आपका आंसर। इस तरह से P की वैल्यू हमें दो तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। तो ये थी आपकी प्रश्नावली 3.3 जिसको हमने दो भागों में पढ़ा है। आज के इस सेकंड पार्ट में हमने प्रश्न नंबर 7 से 12 तक के सवाल हल किए हैं। आशा है सभी सवाल आपको समझ में आ गए होंगे। तो वीडियो को कीजिए लाइक और अपने अन्य साथी जो भी कक्षा 8 में पढ़ रहे हैं उनको वीडियो को शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली प्रश्नावली के सवालों को लेकर के नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।